कि तुम सेवा करो तो याद रखना तुमको तुम्हारा राज मिल जाएगा। देवों ने जाकर आकर तोषण के पुत्र विश्वरूप को सेवा की। विश्वरूप ने देवताओं के लिए नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच का जो पाठ करता है उसको उसकी कभी हार नहीं होती है। छठे स्कंद का जो 8वां अध्याय है जिसको नारायण कवच कहते हैं। आप भागवत की कथा सुनते हो, नारायण कवच का पाठ करो, जगत में हार नहीं होगी। संस्कृत में ही और हिंदी में भी नारायण कवच है। नारायण कवच में भगवान की देवों ने प्रार्थना की कि महाराज हर संस्थाओं में आप हमारी रक्षा करो। देवों ने भगवान से प्रार्थना की है कि मोक्ष मूर्ति भगवान जल में हमारी रक्षा करे। भगवान बड़ों के पास में से हमारी रक्षा करे। देवों में भगवान की से प्रार्थना की है कि आपकी माया से बटुक वामन रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल में हमारी रक्षा करे। त्रिविक्रम आकाश में हमारी रक्षा करे। इस नारायण कवच के पाठ में 5 मिनट से का कम लगता है। शांति से पाठ रोज करो। आप भी कभी भी हार नहीं होगी और आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। शास्त्र कहता है कि जो प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करता है उसका भगवान सर्व का रक्षक करते हैं। विश्व रूप में ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया। देवताओं लोग प्रसन्न हो गए और विश्व रूप ने देवताओं से कहा कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ करने से तुम्हारा कभी पराभव नहीं होगा और तुम्हारा कभी हार नहीं होगा। देवता लोग यज्ञ करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, देवताओं के यज्ञ में से विश्व रूप राक्षसों की आहुति देते हैं। विश्व रूप सभी के साथ अभेद भाव रखते हैं। विश्व रूप उसी को कहते हैं जो सभी में भगवान का दर्शन करते हैं। विश्व रूप ने देवताओं के आहुति छुप कर राक्षसों को दे दी। इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने क्या किया? सोते हुए विष्णु रूप का मस्तक काट दिया। विश्वरूप के मस्तक काट दिया। विश्वरूप का मरण हो गया। विश्वरूप के पिता तोवण का अच्छा नहीं लगा कि इन देवों ने मेरा पुत्र विश्वरूप को मार दिया है। तोवण ने विचार किया, भले ही कुछ भी हो जाए, अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ के से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। तो तोवण ने इंद्र यज्ञ को किया। यज्ञ में सावन की कथा थोड़ी सी फल भूल हो गई। तोवण की इच्छा तो ऐसी थी कि इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो तो लेकिन स्वर के भूल के कारण मंत्र का अर्थ ऐसा ही हो गया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला उत्पन्न हो। यज्ञ में से वृत्तासुर बाहर निकला। वृत्तासुर इंद्र को ओर दौड़ने लगा। इंद्र वृत्तासुर को घबरा करके भगवान के पास पहुंचा और वह कहा कि महाराज, यह वृत्तासुर राक्षस को तो हम सबको खा रहा है। आप हमारे रक्षक है, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, इंद्र, यदि इस ब्राह्मण को मानना है तो तुम दधीचि ऋषि के हड्डियों से ब्रज बनाओ।
घीची ऋषि की हड्डियों का जो ब्रज है वही वृत्तासुर को मार सकता है। इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय वृत्तासुर का मरण हुआ उस समय वृत्तासुर का जो दिव्य तेज था वह भगवान में के तेज में मिल गया। राजा परीक्षित को शंका हुई, महाराज वृत्तासुर को राक्षस था, वह फिर वृत्तासुर का तेज भगवान में क्यों मिल गया? यह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। वृत्तासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसी विषय सुखदेव जी ने कहा, राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियों में से किसी के भी कोई बालक नहीं हुआ। तब चित्रकेतु राजा को चिंता हुई, क्या बात है, मेरे यहाँ रानियां अनेक हैं, मेरे यहाँ कोई बालक नहीं होता है। एक बार चित्रकेतु राजा के यहाँ ऋषि पधारे। चित्रकेतु राजा ने अंगिरा ऋषि को कहा कि आप पधारे, मेरा सौभाग्य है, आप ऐसी कृपा करें कि मुझे पुत्र रत्न को प्राप्ति हो। ऋषि ने कहा, राजन, पुत्र से को शांति मिली है, पुत्र की इच्छा करना व्यर्थ है, आप कृपा करें। शास्त्र कहता है कि किसी के सत्य मार्ग से सत्य पुत्र मिलता है। भगवान में 4 प्रकार के पुत्र बताए हैं। 9वें स्कंद में 18वें अध्याय में 44 श्लोक में 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है। उत्तम पुत्र वह है जो माता पिता के इच्छा से समझकर काम करता है। गर्मी के दिन है, माता पिता बाहर से भ्रमण करके आए हैं, माता पिता थके हुए हैं कि पुत्र समझ गया कि माता पिता को ठंडा पिलाना है। उत्तम पुत्र वह है जो माता पिता के कहे बिना काम करता है। माता पिता के कहने पर जो काम करता है वह मध्यम पुत्र है। माता पिता ने कहा, बेटा बहुत थक गए हैं, इस समय बाजार घूम कर आए हैं, थोड़ा जल पिलाओ। माता पिता ने कहने पर जो काम करता है वह माता पिता का मध्यम पुत्र है। तीसरा होता है अधम पुत्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अधम पुत्र कौन है? अधम पुत्र उसको कहते हैं जो माता पिता का काम तो करता है लेकिन करता है श्रद्धा से। माता पिता ने कहा, बेटा जल लाओ। गर्मी के दिन माता पिता को जल तो पिलाता है, लेकिन जिस समय जल पिलाने को उठता है उस समय 4 बात बोल कर उठता है। यह कहता है कि तुम जैसे माता पिता मिले कि कहते हैं वो कह करके वह कर, लेकिन करता है श्रद्धा से, वह माता पिता का अधम पुत्र है। जो चौथा पुत्र होता है उच्चरण पुत्र, तो माता पिता के कहने पर कार्य नहीं करता, यह माता पिता का मल है, माता पिता का पुत्र नहीं है। अंगिरा ऋषि कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है तो क्यों चिंता करते हो? अरे तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान का भजन करो, उसका ध्यान करो एवं उसका चिंतन करो। अंगिरा ऋषि ने कहा, महाराजा 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम शत्रु पुत्र हुआ, दूसरे पुत्र का नाम श्रृंगबंधी पुत्र हुआ, तीसरे पुत्र का नाम उदासीन पुत्र हुआ, चौथे पुत्र का नाम सेवा पुत्र हुआ। शत्रु पुत्र उस को कहते हैं जो कभी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। दूसरा पुत्र वह है उदासीन पुत्र, जब तक
उसका विवाह नहीं होता तब वह माता पिता का साथ रहता है, और जैसे उसका विवाह होता है वह पत्नी के मुँह से ऐसा फंस जाता है कि माता पिता को जवाब देते हैं, और कभी कभी वह स्त्री को दूसरे घर के से आती है तो तब वह इसी प्रकार के समझाती है कि पुरुष की बुद्धि भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुष भोजन करने को बैठता है, उसी समय यह कहती है कि आपके घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके यहाँ माँ है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। हम लोग ऐसा करें, मेहनत तो हम लोग करते हैं, माता पिता के पास तो बहुत है, और अब हम लोग पैसा लेकर अलग हो जाएं और अपना व्यापार चालू करें। यहाँ क्या रखा हुआ है, चलो अलग हो जाएं। जो पुत्र विवाह हो जाने के बाद माता पिता के विमुख हो जाता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसको उदासीन पुत्र कहते हैं। तीसरा पुत्र श्रृंगबंधी पुत्र होता है। माता पिता के ने अपने पुत्र को बड़ा पढ़ा लिखा करके योग बनाते हैं। जब पुत्र योग हो जाता है, माता पिता विचार करते हैं अब इसका विवाह होगा, अब इसकी कहीं नौकरी लग जाएगी या किसी व्यवसाय करेगा, कुछ कमा कर हम को ला कर देगा। जिस समय माता पिता ऐसी इच्छा करते हैं, उसी समय काल उसको उठा लेता है। इसी के को कहते हैं ऋण बंधी पुत्र। चौथा पुत्र होता है सेवा पुत्र। जो पुत्र माता पिता की सर्वकाल सेवा करता है। अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु राजा को कहा, हे राजन, किसी का स्वभाव से ऐसा पुत्र मिलता है, क्यों पुत्र को चिंता करते हो? चित्रकेतु राजा ने कहा, महाराज, मुझको पुत्र चाहिए, आप कृपा करें। ऋषि ने एक सुंदर फल राजा चित्रकेतु के हाथ में रखा। यदि भगवान की कृपा हुई तो 1 वर्ष में तेरे यहाँ निश्चय कर पुत्र होना चाहिए। चित्रकेतु राजा ने वह फल अपनी रानी को कृतजली को दिया। कृतजली ने के यहाँ भगवान की कृपा से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। चित्रकेतु राजा के यहाँ 1 करोड़ रानियाँ थी। 1 करोड़ रानियों का एक अर्थ यह है कि संसार में विषय सुख भोगने की इच्छा की ही रानी है। अनेक प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा कहता है, वही जीव के रानियां हैं। अनेक रानियों को ब्रज कृतजली से ईर्ष्या होती है। कृतजल्दी से यहाँ से बालक हो गया, हमारे यहाँ बालक नहीं है। एक दिन क्या हुआ, कृतजली का बालक एकांत में सो रहा था। अन्य रानियों ने ईर्ष्या के कारण इस कृतजली के और चित्रकेतु के बालक को जहर दे दिया। जिनके से यह बालक मर गया। जिस समय बालक मर गया, चित्रकेतु राजा विलाप करने लगा। नारद जी चित्रकेतु के यहाँ आए। नारद जी ने कहा, चित्रकेतु राजा क्यों रोता है? चित्रकेतु ने कहा, महाराज, जब तक बालक नहीं था तब तक मैं दुखी था। भगवान की कृपा से मेरे यहाँ बालक हुआ। उस बालक को भगवान ने उठा लिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नारद जी ने कहा, चित्रकेतु क्यों चिंता करता है? वासना ही पिता को पुत्र बनाती है और वासना ही पुत्र को पिता बना देता है। नारद जी ने मरी हुई आत्मा को बुलाया। आत्मा को कहा कि आत्मा, तेने कारण मेरा पिता इतना
रो रहा है। मृतक जन्मा ने कहा, देवर्षि नारद, जो मेरे लिए रो रहा है उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। शास्त्र कहता है किसी के लिए रोना नहीं चाहिए। यदि रोना ही है तो भगवान के सामने अपने जीवन के लिए रोना है। और मेरा कितना जीवन भगवान के लिए व्यतीत हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, चित्रकेतु राजा आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। कैलाश पर्वत के ऊपर चित्रकेतु राजा ने भगवान शिव जी को देखा। भगवान शिव अपनी जगह पर पार्वती माता को लेकर बैठे हुए थे। चित्रकेतु ने कहा, देखो भगवान ईश्वर है, जवान इस पार्वती को जगह पर ऊपर लेकर बैठे हुए हैं। इससे भोले बाबा शिव को शर्म नहीं आती है। उसी समय शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, इसलिए शंकर जी ने तो सहन करते हैं, माता पार्वती को सहन नहीं हुआ। पार्वती ने कहा, अरे दुष्ट, तू माता पिता के मध्य में काम भाव रखता है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि दूसरे जन्म में राक्षस हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप से वही चित्रकेतु राजा दूसरे जन्म में वृत्तासुर हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान शिव इसलिए माता पार्वती को अपनी जगह पर लेकर बैठे थे कि कामदेव ने कहा कि महाराज आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। शिव जी महाराज ने कहा, कामदेव, मुझे तुझे समाधि में जलाकर राख कर देता हूँ। कामदेव ने कहा, महाराज, कोई भी प्राणी मुझे समाधि में जलाकर राख नहीं कर सकता। मेरा मन अभी भी हार स्वीकार नहीं करता है। आपके साथ एक बार मैं और युद्ध करना चाहता हूँ। जिस समय आप पार्वती के साथ बैठे हो उसी समय मैं अपना बाण आप के ऊपर चलाऊंगा। भगवान शिव कामदेव को हराने के लिए पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, पार्वती के श्राप से वही चित्रकेतु राजा वृत्तासुर हुआ है। छठे स्कंद में कथा परिपूर्ण होती है। सातवां स्कंद आरंभ होता है। सातवें स्कंद में 15 अध्याय में 10 अध्यायों में से 4 अध्याय में सामान्य धर्म को समझाया गया है। सामान्य धर्म कहता है कि सभी को बंधन करो, सभी बड़ों की आज्ञा मानो। विशेष धर्म कहता है अपना कोई हितैषी कितना भी हो, वह व्यक्ति भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है तो उसकी आज्ञा का पालन ना करो। सामान्य धर्म कहता है कि सभी को कहना मानो, और विशेष धर्म कहता है जो भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, वह कितना ही 100 जन क्यों ना हो, उसमें आज्ञा नहीं मानो। एक बार मीराबाई ने जीवन में घटना घटी। मीराबाई भगवान श्याम सुंदर की भक्ति करना चाहती थी। ससुराल में के लोग भक्ति नहीं करने देते थे। उस समय मीराबाई ने अपने सदगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा। मीराबाई ने कहा, गुरुदेव जी, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं श्याम सुंदर की भक्ति करूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे ससुराल को लोग भक्ति नहीं करने देते हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मीरा, चिंता नहीं करना बेटी, जो भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है वह कितना ही स्नेही कितना ही हो, उसको छोड़ दो। मीरा ने प्रश्न किया, क्या महाराज मेरे को से पहले किसी ने किसी को छोड़ा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बेटी, एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण हैं। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, भरत ने अपने माता कैकेयी को छोड़ दिया, बलि ने राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया, ब्रज के वनियाताओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया। मीरा, चिंता नहीं करना,
सप्तम स्कंद में आरंभ से परीक्षित राजा ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। महाराज, आप यह कहते हो कि भगवान सभी को समान रूप से रहते हैं। महाराज, मेरी यह सुनने की इच्छा है, सभी में भगवान सामान्य रूप से रहते हैं, तो जो भगवान बिल्ली के अंदर है वही भगवान चूहे के अंदर है, और फिर बिल्ली और चूहे को मारने के लिए क्यों दौड़ता है? आप कहते हो कि भगवान सभी को सम्मान से रहते हैं, तो महाराज जगत में स्त्रियों का आपस में झगड़ा क्यों होता है? जो भगवान सास के अंदर में है वही भगवान बहू के अंदर में है, और फिर सास और बहू के अंदर झगड़ा क्यों होता है? परीक्षित राजा का प्रश्न है कि भगवान सभी के समान रूप में रहते हैं, तो जो भगवान प्रहलाद के अंदर में है वही भगवान हिरण्यकश्यप के रूप अंदर में है, फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के साथ द्वेष क्यों रहता है? और आप कहते हो कि भगवान के सभी के साथ सामान्य रूप से रहते हैं, तो भगवान का सभी का पक्ष लेना चाहिए। भगवान ने भक्त प्रहलाद का पक्ष लेकर के हिरण्यकश्यप को क्यों मारा? यह कथा मेरे को सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा, तुमने प्रश्न बहुत सुंदर किया है। सुखदेव जी महाराज कहा, राजा, भगवान के दो स्वरूप है, एक भगवान का निर्गुण निराकार रूप है, दूसरा भगवान का सगुण साकार रूप है। निर्गुण निराकार स्वरूप है और वह सभी को साथ संभाव रखता है, और भगवान का जो सद्गुण साकार रूप है वह भक्तों का पक्ष लेता है। भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह दीपक के आकाश की तरह है, सभी के साथ सब व्यवहार करता है। यह अब आप थोड़ा विचार करो, आपके घर में रात्रि को दीपक जल रहा है, दीपक के प्रकाश में कोई प्राणी रामायण का पाठ करता है, तो क्या दीपक रामायण पढ़ने की प्रेरणा देता है? दीपक किसी को रामायण पढ़ने की प्रेरणा नहीं देता। उसी दीपक के प्रकाश में कोई चोर चोरी करने को जाता है तो दीपक चोरी करने को रोकता है, और वही दीपक किसी को रामायण पढ़ने की प्रेरणा नहीं देता। वो दीपक कभी किसी को देखता है तो चोर चोरी करता है उसको भी देखता है, और दीपक उसको भी देखता है कि कौन मेरे प्रकाश को सत्कर्म करता है। भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह दीपक के प्रकाश की तरह है। भगवान सभी को सच्चे भाव से देखते हैं, किसी को प्रेरणा नहीं देते। भगवान का जो निर्गुण निराकार तेजो का स्वरूप है वह किसी को पाप करने से रोकता नहीं है, या किसी को पुण्य करने से प्रेरणा नहीं देता। भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह तो सच्चे भाव से सभी को देखता है। भगवान का जो सगुण साकार रूप है वह भक्त पक्षपाती है, भक्तों का पक्ष लेता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, किसी दिति भेद बुद्धि है। दिति ने जो बालकों को जन्म दिया है वो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप 12 भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। उसी दिन से दिति रोने लगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, माता, जिसने मेरे भाई को मारा है उस विष्णु से मैं बदला जरूर लूँगा, चिंता ना करो। हिरण्यकश्यप ने माता को समझाया। हिरण्यकश्यप ने कहा, माँ, मैं विष्णु के साथ युद्ध करूँगा और उस युद्ध में मैं अपने भाई का बदला लूँगा, विष्णु को मार दूँगा। 7वें स्कंद में बहुत से लोगों को एक शंका होती है कि महाराज ये बताओ कि हम ऐसा मानते हैं कि कारण के गुण को कारण में आते हैं, जैसा धागा
होता है वैसा शुद्ध होना वैसा ही वस्त्र बनेगा। कारण के गुण जब कारण है तो आते हैं, तो वह यह बताओ महाराज, हिरण्यकश्यप इतना दुराचारी अत्याचारी था। ऐसा दुराचारी अत्याचारी हिरण्यकश्यप के यहाँ भगवान महान प्रभु के भक्त प्रहलाद कैसे हुआ? शास्त्र कहता है, काम छोड़कर भगवान के का भजन करो, वही जीवन का सच्चा जो है साथ है। जीवन में जो मिला है वह सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, भगवान का भजन ही साथ जाएगा। लोग शंका करते हैं, दुराचारी अत्याचारी हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? अरे, जिसका पिता पापी है उसका पुत्र पापी होगा। थोड़ा विचार करो, दुराचारी पापाचारी अत्याचारी हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? यह कथा को व्यास जी महाराज श्री विष्णु पुराण में लिखा है। व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है कि एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर तप करने जाते थे। हिरण्यकश्यप के पत्नी ने पूछा, नाथ, आप वन में तप करने जा रहे हो, कब वापिस आओगे? हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी, जब तक मेरा भगवान को प्रसन्न नहीं कर लूँगा तब वापिस लौट कर नहीं आऊँगा। उसी समय हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर तप करने लगे। हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर पहुंचा। जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप ने आसन लगाया, उसी वृक्ष के ऊपर आकर तोता बैठ गया। उस तोते के 4 बार कहा, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि आज मैं तप करने के आया हूँ और यह तोता मेरे शत्रु का नाम उच्चारण कर रहा है। आज अपशकुंभ हो गया। आज वापस चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। सायंकाल हिरण्यकश्यप घर लौट गए। कयादु ने कहा, महाराज, बात क्या है कि आप वन में इतने जल्दी लौट आए? हिरण्यकश्यप ने कहा, कयादु, बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस समय मेरा हृदय क्रोध में जल रहा है। कयादु ने विचार किया, इस तरह के जवाब नहीं देंगे। कयादु ने एक युक्ति लगाई। कयादु ने घर के सब के सेवकों से कहा, आज घर में भोजन तुम नहीं पकाओगे, आज घर में अपने स्वामी के लिए भोजन मैं पकाऊंगा। उसी समय कयादु भोजन पकाने लगी। भोजन जब बन गया, कयादु ने पति के चरणों को धोया, सुंदर आसन बिछा दिया। पति को भोजन कराने लगी। भोजन कराते समय कयादु ने कहा, वैसे मुझे जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर आपको से पूछना चाहता हूँ। यदि आप जवाब दो तो मैं आपसे पूछूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या पूछना चाहती हो? पूछो। कयादु ने कहा, नाथ, यह बताओ, आप तो वन में तप करने के लिए गए थे, क्या भगवान इतना जल्दी प्रसन्न हो गए हैं कि सुबह गए और शाम को लौट आए? हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी, तप करने गया था, लेकिन क्या करूं, मेरी तपस्या में विघ्न आ गई है। अरे कयादु, जिस वृक्ष के नीचे मैंने आसन लगाया, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोते ने 4 बार नारायण 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 नारायण। जिस समय हिरण्यकश्यप के मुख से 4 बार नारायण का नाम निकला, कयादु की आँखों से आंसू निकलने लगी कि हे नाथ, हे परम परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी कृपा है। जो मेरे पति देव आपके नाम नहीं लेते थे, आज इसने मुख से 4 बार आपका नाम तो निकला है। कयादु ने विचार किया, आज
से आज मैं अपनी आसक्ति से को लाभ उठाऊंगी। कयादू ने कहा, जिस प्रकार यह क्रोधी है उसी प्रकार यह कामी भी बहुत है। कामी स्त्री में आसक्त रहता है, इसकी आसक्ति मुझ में है। आज मैं आसक्ति का लाभ उठाऊंगी। शास्त्र कहता है, स्त्री चाहे तो पति के जीवन को बदल सकती है। पति अगर राक्षस रहे तो राक्षस से देवता बना सकती है, और स्त्री वो है जो देवता स्त्री पति हो उसको राक्षस भी बना सकती है। कयादू ने कहा, महाराज, एक बात मैंने जीवन में पूछी है, उसमें आप मेरे साथ कपट करते हो, झूठ बोलते हो। जंगल में तोता स्पष्ट शब्दों से नहीं बोल सकता है। उस समय हिरण्यकश्यप ने अपना बायां हाथ कयादू के मस्तक पर रखा और कहा, देवी, तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि 4 बार कहा, नारायण 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 नारायण। बार बार हिरण्यकश्यप के मुख से कयादू नारायण का नाम संकीर्तन कर रही है। रात्रि का समय हुआ। कयादू पति के चरण दबाने लगी। कयादू ने कहा, नाथ, आप जिस समय जंगल की बात, पर्वत की बात, भोजन बनाने में था, जरा बताओ तो जंगल का तोता क्या बोला? कयादू चरण दबाती है। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी, वह जंगल का तोता बोला, नारायण 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 नारायण। जिस समय नारायण नाम का जप करते हुए पत्नी सुख में प्रयुक्त हुए, उसी समय गर्भ में प्रहलाद जी आ गए। इसलिए दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर तप करने जाता है। इधर इंद्र ने विचार किया कि आज कयादू घर में अकेले हैं, कयादू के गर्भ में बालक है, मैं उसके बालक को मार दूंगा तो हिरण्यकश्यप का वंश नष्ट हो जाएगा। इंद्र कयादू को ले जाते हैं। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने कहा, अरे इंद्र, किसको ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि नारद, यह हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू है, इसके गर्भ में जो बालक है मैं उसको मार डालूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, अरे तू मूर्ख है, तुझे पता नहीं है कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त प्रहलाद है, इसको छोड़ दें। देवर्षि नारद ने कयादू को मुक्त कराया और उस कयादू को देवर्षि नारद अपने आश्रम ले गए। कयादू ने कहा, तू मेरी धर्म की पुत्री हो। देवर्षि नारद कयादू को भगवान की कथा सुनाई है। कभी कभी कथा में कयादू को नींद भी आ जाती थी, लेकिन गर्भ में जो बालक प्रहलाद जी है वो ध्यान से भगवान की कथा सुनते हैं। उसी समय हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर तप कर रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बेटा, तेरी इच्छा है वो मांग ले। हिरण्यकश्यप ने कहा, नाथ, मेरी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, मेरी मांगने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आज मेरी देने की इच्छा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि चाहते हो तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मैं संसार में कभी किसी से मरूं नहीं। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो आवश्यक पड़ता है। आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, मरण तो अवश्य है। भगवान ने कहा, मुझको यह वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, आप नहीं दोगे तो मैं हजारों वर्ष तप करूँगा। भगवान समझ गए यह दुष्ट है, मानेगा नहीं। भगवान ने सरस्वती को आज्ञा दी और इसकी जिह्वा पर जाकर बैठ जाओ। हिरण्यकश्यप ने 4 वरदान मांगे। सबसे पहले वरदान मांगा कि भगवान, मैं
दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं। दूसरा वरदान मांगा कि बाहर मरूं नहीं, अंदर मरूं नहीं। तीसरा वरदान मांगा अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं। चौथा वरदान मांगा कि मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं। हिरण्यकश्यप कहता है रात में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अंदर मरूं नहीं। अस्त्र मरना नहीं, शस्त्र से मरना नहीं, नर से मरना नहीं, पशु से मरना नहीं। सज्जनों, इसका तात्पर्य क्या है? हिरण्यकश्यप ही अभिमान है। मानव के अंदर में जो अहंकार है, मानव के अंदर जो अभिमान है, वह दिन में मरता नहीं है। और मानव के दिल में अभिमान, वह रात्रि को में मरता नहीं है। मानव के अंदर जो अभिमान है, वह घर के अंदर नहीं मरता, घर के बाहर नहीं मरता। मानव का जो अभिमान है, वह अस्त्र से मरता नहीं है, शस्त्र से मरता नहीं है। मानव का जो अभिमान है, वह मनुष्य से मरता नहीं है, पशु से मरता नहीं है। 4 वरदान मांगे। भगवान ने कहा जाओ बेटा, आज मैं तुम्हें चारों वरदान देता हूँ। तू दिन में मरेगा नहीं, रात में मरेगा नहीं, ना अंदर में मरेगा, ना बाहर मरेगा। अस्त्र से मरेगा, शस्त्र से मरेगा नहीं, पशु से मरेगा नहीं, नर से मरेगा नहीं। हिरण्यकश्यप जिस समय वरदान लेकर लौट रहा था, उसी समय देवता लोग घबराने लगे। भगवान के समीप पहुँचे। भगवान को कहा महाराज, आपने हिरण्यकश्यप को ये क्या वरदान दे दिया है? यह जब यह दुष्ट किसी प्रकार मारेगा नहीं, तब यह हम लोगों को खा जाएगा। भगवान ने कहा देवताओं, क्यों चिंता करते हो? 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 27 और 28 श्लोक में भगवान ने कहा देवताओं, चिंता नहीं करना। जो व्यक्ति 7 स्थानों में द्वेष करता है, उसको मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं मर जाता है। जो देवताओं से द्वेष करता है, जो वेदों से द्वेष करता है, जो गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और ईश्वर से द्वेष करता है, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं मर जाता है। भगवान ने कहा देवताओं को चिंता करते हैं। जिस समय मेरे भक्त प्रहलाद के साथ द्वेष करेगा, इसको मैंने वरदान दे दिया तो क्या करूं? क्या हुआ? मैं इसे अवतार ग्रहण करूंगा कि इसको मार दूंगा। चिंता ना करो, चिंतन करो। हिरण्यकश्यप नारद से यहाँ यह कयादु को लेकर आया। उस समय पर कयादु सुंदर बालक को जन्म देती है। प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। दैत्यों के गुरु थे संडामर्त्य। हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु संडामर्त्य को बुलाया। संडामर्त्य ने कहा राजा, आपकी क्या इच्छा है? उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुदेव, यह प्रहलाद मेरा होने के कारण बालक है, भविष्य में योग्य बनेगा। अब आप ऐसे करो, इस बालक को पाठशाला में ले जाओ, इस बालक को ऐसी राजनीति की शिक्षा देना। संडामर्त्य प्रहलाद को सुंदर शिक्षा देते हैं। जिस दिन संडामर्त्य ने विचार किया कि राजा का बालक है, बहुत योग्य है, आज इस बालक को हम हिरण्यकश्यप के समीप ले जाएंगे तो हिरण्यकश्यप हमको कुछ पुरस्कार देगा। धन के लोभ से संडामर्त्य प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद बोला, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। आज तक पाठशाला में तुमने जो सबसे अच्छा पाठ याद किया है वह मुझे भी सुना दो। प्रहलाद जी हंसते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिता आपकी इच्छा पाठ सुनने की इच्छा तो है, लेकिन जो मैं सुनाऊंगा वह सावधान होकर सुनोगे। मैंने बहुत अच्छा पाठ याद किया है। जिस समय हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा आप आज जो सुनाओगे वही मेरी सुनने की इच्छा है, तुम मेरा भविष्य का होने वाला बालक है। उसी समय
उसी समय प्रहलाद ने कहा, सावधान होकर सुनो पिताजी, मैंने अच्छा पाठ यह याद किया है कि संसार में रह करके जो जीव नारायण का भजन नहीं करता वह अपने आप को संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिरा रहा है। पिताजी, अभी भी समय हाथ में है, नारायण का भजन करो। यदि अच्छा पाठ मैंने याद किया है। हिरण्यकश्यप ने जिस समय ऐसा सुना उसी समय प्रहलाद को गोद से नीचे फेंक दिया, अपनी तलवार को बाहर निकाला और अपने गुरु चंडामर्त से कहा, जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? मेरे बालक को आपने ऐसी शिक्षा दी है। उसी समय चंडामर्त ने कहा, राजा, बालक को जो बोलता है वह अपने बालक को नहीं सिखाया। प्रहलाद जो बोलते हैं वह दूसरे किसी ने सिखाया नहीं है, यह अपनी बुद्धि से बोलता है। महाराज, क्रोध को शांत करो। इस बालक के यह आपका क्या बिगाड़ेगा? आप चिंता ना करो, हम इसे पाठशाला में ले जाएंगे, इसको पढ़ाएंगे। चंडामर्त प्रहलाद जी को पाठशाला में लाने के लिए पुनः तैयार की। उसी समय क्यादु प्रहलाद जी को गोद में उठा कर ले गई। क्यादु ने प्रहलाद को आलिंगन किया और कहा, बेटा चिंता नहीं करना, मैं तेरी माँ हूँ। तूने पिता को जो कहा है वही मानव जीवन का सच्चा मार्ग है। बेटा घबराना नहीं, भगवान तेरी रक्षा करेगी। भगवान ने नाम का सत्य जप करना दयालु बालक का सुंदर श्रृंगार करती है। चंडामर्त प्रहलाद को पाठशाला में ले कर आए। चंडामर्त ने कहा, प्रहलाद, ये तो बताओ कि तुम अपने पिता के सामने निर्भय होकर बोलते हो। हमारी यह जानने की इच्छा है कि तुमने किसका बात है। प्रहलाद, तुम्हारे पिता से सारा संसार डरता है। तुम अपने पिता के सामने निर्भय होकर बोलते हो, तुम्हें किसका बल है? उसी समय प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव, जिसका मुझे बल है वह बल मैं आपको बताता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे भगवान का नाम का बल है, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं लगता। चंडामर्त ने कहा, बालक योग है। चंडामर्त ने कहा, प्रहलाद, हमको कोई कार्य करने से बाहर जाना है। तू राजा का बालक है, पाठशाला में सबसे होनहार योग्य बालक है, इसलिए हमारी यही ऐसी इच्छा है कि हम अपना काम करने तैयार बाहर जाते हैं। जब तक हम लौट कर के ना आवे हमारी पाठशाला तू संभालना। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी चिंता नहीं करना, आप जब तक नहीं आओगे मैं पाठशाला को प्रेम से देखूंगा। आप समय काम अच्छी तरह से करके आना। गुरुजी चले गए। प्रहलाद जी ने सभी मित्रों से कहा, आज मैं पाठशाला का मालिक हूँ, आज से मैं जो चाहूँगा वही पाठशाला में होगा। उसी से प्रहलाद जी ने पाठशाला में जो घंटी लगी हुई थी बजा दी। सभी मित्र बाहर आ गए। प्रहलाद जी ने कहा, अभी छुट्टी नहीं हुई है, आज सभी को मैं पढ़ाऊंगा। पाठशाला का जो सुंदर आंगन था उस आंगन में सारे विद्यार्थियों को बैठा करके प्रहलाद जी महाराज बीच में खड़े हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, देखो मित्रों, गुरु जी हमको शिक्षा देते हैं, वह शिक्षा हमारे किसी काम आने वाली नहीं है। वह राजनीति की विद्या है, जीवन में बिगाड़ने की विद्या है। जो मैंने सिखाता हूँ वही सीखो, भगवान का भजन करो। एक मित्र ने कहा, प्रहलाद, यह बाल अवस्था को तो खेलने के लिए मिले है, पर वृद्धावस्था में भगवान का जन्म भजन करना है। अरे मूर्ख, बुढ़ापा किसने देखा है? विषयों के पीछे कभी भागना नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, जिस समय सुख
के लिए मानव भागता है वह विषय सुख को अन्य योनियों में बिना पैसे से मिलता है। आप थोड़ा विचार करो कि जिस समय सुख को मानव पैसा देकर खरीदता है वही विशेष सुख अन्य योनियों में बिना पैसे से मिलता है। मानव जिस विषय सुख पैदा देकर खरीदता है वही सुख प्रहलाद जी कहते हैं दूसरी योनियों में बिना पैसे से मिलता है। जीवन में जो कुछ जो सुख है वह प्रारंभ से मिलता है। प्रहलाद जी कहते हैं संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं होता जो जीवन में सुख चाहता है और जो कोई प्राणी दुख के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन जिस प्रकार बिना प्रयत्न के दुख आता है उसी प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जीवन में सुख भी आता है। इसलिए सुख की ओर भागना नहीं, भगवान की ओर भागना है। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों, मानव की आयु 100 वर्ष की है। आयु सोने से नहीं चलती है। बचपन से जो 15 वर्ष का समय है यह मानव को खेलने और कूदने में चला जाता है। 15 वर्ष के बाद जो मानव युवावस्था में प्रवेश करता है उस समय मानव संसार के गोद में ऐसा पागल हो जाता है कि भगवान का भजन नहीं कर पाता। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, राजन प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया है। आज प्रहलाद जी ने कहा यही मेरी विद्या है, यही आप लोगों के लिए उपदेश है। आँखों को बंद करो और हाथ जोड़ कर के जोर से ताली बजाकर भगवान का कीर्तन करो। नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन छोटे से बालक प्रहलाद महाराज मध्य में खड़े होकर के और प्रेम से भगवान का कीर्तन कराते हैं। कीर्तन में सभी को तन्मय हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने एक सेवक को कहा, पाठशाला में देख करके आओ, संडा मर्त मेरे गुरु मेरे बालक को क्या पढ़ा रहे हैं। हिरण्यकश्यप का एक सेवक पाठशाला में आया और देखा पाठशाला में पढ़ाई दिखाई सब बंद हो गई है। प्रहलाद जी महाराज मस्त होकर कीर्तन कर रहे हैं, सभी मित्र नाचते हैं। उसी समय हिरण्यकश्यप से सेवक ने विचार किया, इस प्रहलाद के कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, यह तो राजा का बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यप को यह ज्ञान हो गया कि पाठशाला में कीर्तन हो रहा है तो हिरण्यकश्यप अपनी तलवार से सन्नामर्त को मार देगा, तब ब्राह्मण की हिंसा होगी। इसलिए सेवक ने विचार किया, जा करके प्रहलाद को रोक लूं। हिरण्यकश्यप का सेवक प्रहलाद को रोकने के लिए आया है। सुखदेव जी महाराज के कहा रहे हैं कि आज प्रहलाद जी देह की ओर स्थिति हो गई है, पता नहीं है कि कहाँ नाच रहा है। प्रहलाद जी के रोम रोम में भगवान का नाम निकल रहा है। जिस समय सेवक प्रहलाद जी को रोकने लगा, प्रहलाद जी के निर्मल शरीर को सेवक को स्पर्श हुआ तो सेवक भी नाचने लगा। श्री हरे कृष्ण हरे राधमा हरे राम। भक्ति का यही चमत्कार है। जिसके रोम रोम में भगवान का नाम निकलता है उसे स्पर्श होता है, उसका भक्ति का रंग लग जाता है। हिरण्यकश्यप ने देखा सेवक लौटकर नहीं आया, दूसरे सेवक को भेजा। दूसरे सेवक पाठशाला में जाता है तो देखता है कि मेरे से पहले जो आया था वह नाच रहा है। सेवक ने कहा, हिरण्यकश्यप को खबर पड़ेगी तो वह इस दुष्ट को निकाल देगा, इसके परिवार का फिर क्या होगा। सेवक को पकड़ने जाता है, भक्ति के रंग में वह भी नाचने लगा। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, जो जाता है वह लौटकर नहीं आता है। क्या सभी पाठशाला में पढ़ने बैठे हैं?
हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ पाठशाला में आ गया और देखा प्रहलाद सभी को कीर्तन करा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे दुष्ट प्रहलाद, तूने मेरे राज में प्रजा को बिगाड़ रखा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भक्ति का रंग हिरण्यकश्यप को नहीं मिला। हिरण्यकश्यप नहीं नाचता, थोड़ा विचार करो, सभी नाचते हैं, हिरण्यकश्यप नहीं नाचता। इसका तात्पर्य क्या है? पाँव रहा, उसके रंग मिल रहा है, और यदि मेरे घर का बल्य फयूज है तो प्रकाश कहाँ होगा? जिस हिरण्यकश्यप को जो हृदय रूपी जो बल है वह फयूज है, उसमें कभी भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा, तब कैसे नाचेगा? हिरण्यकश्यप ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को पकड़ के नीचे गिरा दो। सेवक प्रहलाद को पकड़ के नीचे गिराते हैं। धरती माता प्रहलाद को गोद में उठा लेती है। अनेक प्रकार के प्रहलाद को याचना दी गई। प्रहलाद का किसी उपाय से मरण नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, सेवकों एक ही उपाय रह गया है कि इस दुष्ट प्रहलाद को एक कोठरी में अंदर बंद करो, और जब इसको अन्न और जल नहीं मिलेगा तो भूख और प्यास से मारे मर जाएगा। सेवकों ने प्रहलाद को एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया के अंदर बंद किया। प्रहलाद जी भगवान को उपकारों का चिंतन करता है। नाथ, मैं समझ गया, आप बड़े दयालु हैं। आपने मुझे एकांत कोठरी में बैठा दिया है। अब तो मैं आपका ध्यान स्मरण ज़्यादा करूँगा। प्रहलाद जी ध्यान और स्मरण करते हैं। इधर वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण को भोजन कराने लगी। भगवान ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी, आज जगत में कोई भूखा तो नहीं है? लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू निकलने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज, सभी ने तो भोजन कर लिया है। आपके नाम का जो सत जप करता है, ऐसे प्रहलाद को पिता ने कोठरी में अंदर बंद कर दिया है। उसको अन्न और जल कुछ भी नहीं मिल दिया। भगवान ने कहा, लक्ष्मी, विलम्ब नहीं करो, तुम मेरे प्रहलाद को भोजन कराओ। लक्ष्मी जी वैकुंठ से आई। कटोरी में के अंदर लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया, प्रहलाद को भोजन कराने लगी, और भोजन कराते समय लक्ष्मी जी रोने लगी। प्रहलाद ने कहा, माता, क्यों रोते हो? लक्ष्मी ने कहा, बेटा, जिस प्रकार तू भूखा है उसी प्रकार तेरे पिता नारायण भी भूखे हैं। बेटा, तेरे बिना नारायण ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया है। प्रहलाद ने कहा, माता, विलम्ब नहीं करो, नारायण को वैकुंठ में भोजन कराओ। दरवाजा बंद है, सेवक पहरा दे रहे हैं। प्रहलाद की कोठरी के अंदर भोजन करते हैं। लक्ष्मी जी के हाथ का भोजन है, बखान करते हैं। आज तक ऐसा सुंदर भोजन मैंने कभी नहीं किया। सेवकों ने देखा अंदर कुछ गड़बड़ है। राजा हिरण्यकश्यप को सूचना दी। हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया, क्रोध करने लगा, और प्रहलाद मूर्ख, यह बताओ, इस कटोरी के अंदर तुझे भोजन देने वाला कौन है? जिसने भोजन दिया है उसको मैं मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, अपने क्रोध को शांत करो। पिताजी, यह कोठरी में तो बहुत बड़ी कोठरी है। 9 महीने में जो मैं माता के गर्भ रूपी कोठरी में रहा था, 9 महीने जिसने गर्भ में कोठरी में मुझको भोजन पहुंचाया, वह मेरा नारायण कहाँ यहाँ मुझको भोजन दे रहा है। जिसने मेरी गर्भ की रक्षा की है, वह नारायण मेरी यहाँ भी रक्षा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ये ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा नारायण नहीं है। सब समय सब जगह
मेरा नारायण समाया हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा नारायण सर्वत है, इसलिए खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपकी आंखें में काम है, आपकी आंखों में क्रोध है, इसलिए आपको मेरा नारायण दिखाई नहीं देता है। मेरे आंखों में ऐसा तो आपको मेरा नारायण दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं हजारों मन की गदा लेकर आता हूँ, तो इस खंबे को तोड़ूंगा। इसके अंदर से यदि तेरा नारायण निकला तो उसे नारायण को मारूंगा और बाद में तेरे को मारूंगा। प्रहलाद जी का हृदय व्याकुल होने लगा। मैंने तो यह कर दिया, इस खंबे में अंदर भगवान है। प्रहलाद जी खंबे को स्पर्श करने लगा। नाथ, मैंने कह तो दिया है, आप इस खंबे के अंदर विराजमान है। यदि आप आज इस खंबे में से प्रकट नहीं हुए तो जगत में आपको कोई नहीं मानेगा। अंदर से प्रहलाद जी को शब्द करके आश्वासन दिया, बेटा चिंतन नहीं करना, मेरा वचन सत्य करने के लिए है, मैं खंबे में आ गया हूँ, चिंता नहीं करना। हिरण्यकश्यप 1000 मन की गदा लेकर आता है। कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा नारायण। ऐसे हिरण्यकश्यप ने गदा से प्रहार किया, खंभ फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आकाश से देवता लोग पुष्प बरसाने लगे और जय जयकार करने लगे। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर पशु का है। बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़े बड़े नाखून हैं। हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जगह पर बैठा रख लिया। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का जो भवन था उसकी देहली पर बैठ गए। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा मैंने पहला वरदान मांगा था, दिन में मरूं नहीं, रात को मरूं नहीं, इसलिए मैं दिन में नहीं आया, रात को नहीं आया, सांझ को आया। बेटा तूने दूसरा वरदान मांगा था कि अंदर मरो नहीं, बाहर मरो नहीं। नहीं बेटा, भवन में के अंदर नहीं बैठा, भवन के बाहर नहीं बैठा, आज इस भवन के देहली में बैठकर तेरा पेट फाड़ दूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा, तूने तीसरा वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं। भगवान ने कहा, आज मैं कोई अस्त्र लेकर नहीं आया और अस्त्र लेकर नहीं आया है, आज अपने नाखूनों से तुझे फाड़ दूंगा। चौथा वरदान मांगा कि मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं। बेटा पूरा शरीर मनुष्य का लेकर नहीं आया और पूरा शरीर पशु का लेकर नहीं आया। बोलो तेरी क्या इच्छा है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। हे ब्रह्म देवता स्तुति करते हैं, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी का यह तेरा पति है, जाके इसको शांत करो। लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास जाती है। नरसिंह भगवान आज लक्ष्मी के साथ नहीं है, नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी के साथ है। लक्ष्मी जी ब्रह्मा के समीप गए। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्रह्मा जी आज मेरा आज ऐसा लगता है कि मेरे कहने से शांत नहीं होंगे। जिस प्रकार गाय के बछड़े को देख करके प्रसन्न होती, उसी प्रकार प्रहलाद जा करके इसका मनावे तो यह शांत हो जाएगा। छोटे से प्रहलाद जी ब्रह्मा जी के कहने पर नरसिंह भगवान के समीप पहुँचे। छोटे से बालक नरसिंह भगवान के सामने निर्भय होकर जाते हैं। सिंह का बालक सिंह के से नहीं डरता। प्रहलाद जी भगवान का समीप पहुँचे। प्रहलाद जी 43 श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज
कोई ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त है, अगर उस ब्राह्मण से उससे चंडाल अच्छा है तो चंडाल आपकी भक्ति करता है। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने गोद में से उठाया। वह बेटा मुझे आज से विलम्ब हो गया है, मेरे बेटा मुझे क्षमा कर देना। आज भगवान भक्त के अधीन होकर के भक्त से क्षमा मांगते हैं। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा मुझे क्षमा करना, आने में विलम्ब हो गया है, आज मैं तेरे को क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, आप महान हैं, आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ, क्षमा मैं मांगता हूँ। आपको यहाँ तक आने में चिंता कष्ट हुआ है। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा मैं इसलिए आया हूँ कि आज तुझको मेरे साथ बैठकर चलना है। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज यह बताओ, आप मेरा कल्याण तो करोगे? जिस पिता ने यह शरीर मुझको दिया है उस पिता का कल्याण नहीं करोगे? नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा तू पिता का कल्याण की बात करता है। जिस परिवार में तेरा जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया है उस परिवार के 21 पीढ़ियों तैर गई है। 7 पीढ़ी पितृ की, 7 पीढ़ी मातृ की, पिता पक्ष की। नरसिंह भगवान ने कहा, आज मैं आपको अपने साथ अपने विमान में ले चलूँगा। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैंने अकेले आपका भजन नहीं किया, मेरे सभी मित्रों ने, मेरे राज की प्रजा ने आपका तन्मय होकर कीर्तन किया है। सभी को लेकर चलो, तब मैं चलने को तैयार हूँ, अकेला चलने को तैयार नहीं हूँ। सबको छोड़ कर के मैं चलना नहीं चाहता। प्रहलाद जी को कहा, बेटा तेरी जो इच्छा है आज मैं तेरे अधीन हूँ, तू जो कहेगा बेटा आज मुझको वही करना है। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज आज जो मैं कहूँगा वो वही करेंगे। भगवान ने कहा, बेटा जो कहोगे वही करूँगा। उसी समय प्रहलाद जी ने कहा, महाराज बैकुंठ में यहाँ तक आने से बड़ा कष्ट हुआ होगा, आपने मेरे पिता का वध किया है, ऐसे कैसे आप खंबे में बैठे होंगे? आपको कोमल है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। भक्त प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए संसार में अणु और परमाणु में सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान खंबे में प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होकर के को जीवन को अपना आश्वासन दिया है। मेरा भक्त जहाँ बैठ कर के मुझको पुकारता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान की सत्ता नहीं है। शास्त्र कहता है कि भगवान सर्वत्र विराजमान है। यह कहना सरल है, भगवान सर्वत्र विराजमान है, इसका अनुभव करना बड़ा कठिन है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसा जो सतत चिंतन करता है उसका मन कभी पाप नहीं करता। बहुत से लोग यह मानते हैं कि भगवान मंदिर में विराजमान है। जो ऐसा मानता है कि भगवान मंदिर में विराजमान है उसकी मन में पाप करने की जगह मिल जाती है। मन में ऐसा निश्चय करो, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मेरे भगवान हिरण्यकश्यप नहीं है। जो मेरे भगवान विराजमान है वो मैं करता हूँ। ऐसा भगवान देखते हैं। गीता में भगवान के 2 नाम आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा नाम हनुमंता है। दूसरा भगवान का नाम आता है उक
दृष्टा। अनुमंता शब्द का अर्थ क्या होता है? उक दुष्टा शब्द का अर्थ क्या होता है? थोड़ा विचार करें। जिस समय यह जीव कोई गलत काम करने लगता है, भगवान हृदय में विराजमान है, सभी को उचित सलाह देते हैं। अनुमता का अर्थ है उचित सलाह देने वाला। भगवान सभी को बुद्धि को संभालते हैं। बेटा पाप करने से किसी शांति नहीं मिली है। आपके समय थोड़ा सुख तो मिलता है, पाप करने वाला को परिणाम